नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम हैं बलिया में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बलिया 361 नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सराफ जी। सुनील सराफ जी इस समय पूरे बलिया देखा जाए शहरी क्षेत्र को तो नगर पालिका की अव्यवस्थाओं की चर्चा हो रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या इस नगर में है कि इस ट्रिपल इंजन की सरकार में जो ये लोग कहते थे कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, तो हम बलिया को जुहू बना देंगे, चौपाटी बना देंगे और क्या से क्या बना देंगे। इन्होंने बहुत सारे सपने लोगों को दिखाए और यह सत्य है कि बलिया की जनता को अब बतलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बलिया की जनता पिछले 1 साल से जो ये काम हुए, उसमें उन्होंने देखा कि हर स्तर पे ये पूरी नगर पालिका फेल है। और नगर पालिका ही ना कहिए बल्कि यहाँ के विधानसभा के जो नेता हैं वो सारे लोग फेल हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। जी। आप अभी बरसात में आप देखे होंगे, जो जुहू चौपाटी ये कहते थे कि हम बनाएंगे, वो बरसात में हमने यहाँ पे मतलब नालियों का पानी जो सड़कों पे भर गया, उसमें बच्चे जो है कि नहीं नहाते और तैरते हुए दिखते थे। तो हम लोग उसी को मान लिए कि चलो भाई यही जुहू चौपाटी है और उसी से हम लोग संतोष कर लिए कि यहाँ बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो विकास के नाम पे फेल हैं। और एक सूत्रीय कार्यक्रम आप विधानसभा के नेताओं को ले लीजिए या नगर पालिका के अध्यक्ष जी को ले लीजिए या ईओ को ले लीजिए, एक सूत्रीय कार्यक्रम केवल ये चल रहा है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन बटोर सकें। पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का उसी पे है। और यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल पैसा बटोरने पे है। आप देख रहे होंगे, अभी तमाम समस्याएं आप लोगों ने देखी, टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। अयोध्या में जो राम पथ बना था 927 करोड़ का या 1200 करोड़ का, वो जो है कि नहीं इस पहली बरसात में टूट गया, पूरी तरह से वो गड्ढा हो गया। अब आप इसको क्या कहेंगे कि भाई 1200 करोड़ रुपया सरकार ने दिया और उसको इन्हीं की पार्टी के ठेकेदारों ने, नेताओं ने उसको लूट लिया। अभी मैं कुछ दिन पहले अभी न्यूज चैनल पे देख रहा था कि 927 करोड़ से बना हुआ पुल जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता था, वह 3 साल में 2021 में आदरणीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, वह 3 साल में ही वो पुल टूटने की स्थिति में आ गया है। अच्छा, देखा जाए जहाँ तक नगर पालिका बलिया की बात किया जाए तो यहाँ गंदगी का अंबार है, सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम क्या करें। देखिए, चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम क्या करें, बात ये नहीं है। इन्होंने लायंस ग्रुप को इसका ठेका दिया था कि वो इस सफाई के कार्य को करेंगे सब, लेकिन अब चूंकि इनको कमीशन बड़ा चाहिए, तो अब बड़े कमीशन में जो है कि नहीं, एक तरफ तो होता बड़ा क्या आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, तो बड़ा कमीशन चाहिए तो बड़ा आरोप भी लगेगा। भाई अगर कमीशन आप बड़ा लेंगे तो आरोप भी बड़ा होगा। अब इस कमीशन के चक्कर में स्थिति ये हो रही है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी कटौती करके उनको पैसा दिया जा रहा है, तो उन कर्मचारियों को भी कटौती करके जो है कि नहीं पैसा दिया जा रहा है। नगर पालिका के अंतर्गत जितने वार्ड हैं और उसके जो वार्ड मेंबर हैं उनको भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक की स्थिति मतलब इतनी खराब है। अब ऐसी स्थिति में अब भाई एक कमीशन वो लायंस क्लब वाले कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा ही जाएगी। जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, आप ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो भाई सामने वाला अपने घर से पैसा लगा के तो आपके घर की सफाई करेगा नहीं। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो इस विषय पे कम से कम नगर पालिका के अध्यक्ष जी को, ईओ को इस विषय को समझना चाहिए और विशेष रूप से जो है कि नहीं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई यहाँ बलिया नगर में क्या चल रहा है। चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। आप कहीं घूम लीजिए, आप टाउन हॉल रोड पे चले जाइए, गंदगी का कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप चले जाइए इधर कासिम बाजार साइड में, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। आप इधर आर्यन होटल के पास देख लीजिए बिस्मिपुर में, वहां मतलब पूरा अंबार लगा हुआ है कूड़े का। ये स्थिति है इस शहर की। मेन स्टेशन रोड जो स्टेशन से चौक को जाता है, जो हर्ट कहा जाता है, हर्ट ऑफ बलिया, उसकी स्थिति दयनीय है। अच्छा, उस रास्ते की आप बात कर रहे हैं तो वो रास्ता है, तो उसको कहा जा रहा था कि इसको कनॉट प्लेस के, दिल्ली के कनॉट प्लेस के तर्ज पर उसको डेवलप किया जाएगा। जैसे इन्होंने अध्यक्ष पद की शपथ लिया था तो अगले ही हफ्ता ऐलान कर दिया था कि हमने टीम बुलाई है, सर्वे हो रहा है, 2 महीना में काम लगेगा। 1.5 साल हो गया, कनॉट प्लेस नहीं बन पाया, क्या वजह रही? देखिए, अब
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को जो है कि नहीं सपना दिखाते हैं और तरह तरह के जुमले और वादे करते हैं, उनके छोटे नेता भी अब ये सब सीख चुके हैं। ऊपर से नीचे तक वही स्थिति है। छोटे नेता भी यह समझते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया सपना दिखा के, झूठे झूठे वादे करके, इनको सपना दिखा के चुनाव जीत जाओ, और उनका काम तो पैसा कमाना है। उनको शहर की सफाई, उसकी गंदगी और विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम पे भी ये लोग लूट करते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम आई थी कि गड्ढा मुक्त करना है सड़कों को। उस गड्ढा मुक्त सड़कों को करने के नाम पे यहाँ के नेताओं ने उसमें गिट्टी फिट्टी कैसे भी डलवा के उसको गड्ढा मुक्त कर दिया, और करोड़ों रुपए की उसमें धांधली हुई। नगर पालिका की भी वही स्थिति है। मुक्त हो गई नगर पालिका भी, वो इस बरसात में जो है कि नहीं खत्म हो गया है, वो फिर गड्ढा युक्त हो गई। भाई उन्होंने तो गिट्टी केवल डलवा दिया उसमें, और उस पे जब गाड़ियां और ट्रक चली और बारिश हुआ तो इस साल वो खत्म हो गया, वो बह गया। अब इस साल फिर सरकार उनको फंड दे, फिर से आ ही गया है। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है कि नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश पढ़ रहा था कि उनका फिर से इस साल आदेश आ गया कि फिर से उसको गड्ढे को फिर से भरो। तो इस तरह से तो गड्ढे को भरते भरते यहाँ के व्यापारी समाज को और आम जनता को ये लोग गड्ढा युक्त कर देंगे, क्योंकि वो सारा पैसा तो उन्हीं के पॉकेट से आता है जी। अच्छा, एक और बात, और बलिया में ऐतिहासिक ददरी मेला लगता है, नंदी मेला लगता है, उसके बाद पुरुषों का मेला लगता है। किसान भी इंतजार करते हैं कि नंदी मेला लगेगा, हम अपने पशुओं का व्यापार करेंगे। कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग इसका व्यवसाय भी करते हैं। पिछले साल मेला नहीं लगा था, नंदी मेला। इस साल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम ददरी मेला ही नहीं लगाएंगे क्योंकि नगर पालिका के पास पैसे ही नहीं है। देखिए, नगर पालिका के भी बोर्ड की बैठक बैठी थी, उनके सभासदगण इसमें थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था कि ददरी मेला क्यों नहीं लगेगा, और यह बड़े ही शर्म की बात है। मतलब हमने अपने 52 साल की उम्र में अगर हम 40 साल तक अगर ये मान के चलते हैं, कोरोना काल में भी मेला लगा था, और 40 साल के अपने याददाश्त में मैंने कभी ये नहीं सुना कि नगर पालिका का अध्यक्ष ये कहे कि नहीं मेला नहीं लगेगा। यह एक ऐतिहासिक मेला है, बलिया की एक तरह से धरोहर है ये, और बलिया ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये ददरी मेला। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग इस मेले का जो है कि नहीं नाम जरूर लेते हैं। उस मेले को न लगाने के लिए अगर अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो यह उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। और हम लोग तो आश्चर्य कर रहे हैं कि इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दे कैसे दिया कि हम ददरी मेला लगाने में अक्षम हैं। आप पिछले साल जो है कि नहीं तमाम कहां के सब कलाकारों को आप बुलाए, नाच कराए, डांस कराए, तमाम पब्लिक को सपना दिखा दिए कि भाई हम इनका भी डांस आपको दिखा सकते हैं, उनका भी नाच आपको दिखा सकते हैं, और इस बार आपके पास फंड ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। यह तो मतलब गजब की बात है। ट्रिपल इंजन की सरकार। भाई आप अपने मुख्यमंत्री जी से बात करिए, आप अपने प्रधानमंत्री जी से बात करिए कि भाई ऐतिहासिक मेला है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप फंड मंगवाइए। आप धन लूटने के लिए फंड मंगवा सकते हैं। भाई मुझे जहां तक जानकारी है कि वित्त आयोग से तो 5 करोड़ रुपया नगर पालिका को वैसे ही साल में मिलता है विकास के लिए, तो 25 करोड़ 5 साल में तो यही मिल जाता है। तो आपको विकास करने के लिए, मेला लगाने के लिए तो यही पैसा बहुत है। मेले से तो राजस्व भी आता है। देखिए, मेले से जो राजस्व आता था उसी को लेके तो ये सारा चक्कर है। जो मेले से राजस्व आता था, इन लोगों ने पिछले जो मेला बीता, इन्होंने अगर 50 लाख का काम था तो उसको 1.5 करोड़ का जो है कि नहीं बना के इन्होंने बिल पकड़ा दिया यहाँ के स्थानीय प्रशासन को। जो इन लोगों का एसडीएम से जो मामला चल रहा है कि ये आरोप लगाते हैं कि एसडीएम जो है कि नहीं ऐसा कर रहे हैं, अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं। सच्चाई यही है कि जो पिछला बिल इन्होंने प्रोड्यूस किया एसडीएम को, वो सारा 3 गुना 4 गुना करके बिल को इन्होंने प्रोड्यूस किया। ये बात एसडीएम साहब को कहीं से पता चल गई और उन्होंने सारे बिल का भुगतान रोक दिया। तो भाई आप, एक लूटने की भी सीमा है, आप कितना लूटेंगे? भाई अधिकारी भी समझ रहा है कि आप किस हद तक लूट रहे हैं। सर मेला में खर्चा तो होता है, ये बड़े बड़े कलाकार आ रहे थे, एक दिन 14 15 नृत्यांगनाएं आ रही थी, तो खर्चा तो उस पर आएगा ही। 1 करोड़ का तो केवल टेंट लगा था। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ जो है कि नहीं चीजें ऐसी है कि कुछ नियम कानून भी होते हैं। अगर नगर पालिका मेला लगा रही है तो उसमें जो है कि नहीं हम कैटरीना कैफ को बुला के अगर डांस कराते हैं तो यह नगर पालिका का मैटर नहीं है। मैं रोटरी क्लब में 2 बार अध्यक्ष रहा,
तो रोटरी क्लब में जो है कि नहीं हम लोगों को एक बजट मिलता था कि भाई ये 4 लाख 5 लाख रुपए जो है कि नहीं साल का बजट है, इसमें आपको जो है कि नहीं जो सामाजिक कार्य है वो करने हैं। स्कूल बनवाना है, स्कूल में बच्चों के लिए कुछ करना है, उस सामाजिक कार्य के लिए करना रहता था। इसके अतिरिक्त एक इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम हम लोग का होता था शपथ ग्रहण का, कि भाई हम शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ ग्रहण के प्रोग्राम में ये होता था कि शपथ ग्रहण का प्रोग्राम आप 50,000 में भी कर लीजिए या 5 लाख में भी कर लीजिए। लेकिन अगर आप 5 लाख में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम कर रहे हैं तो रोटरी क्लब आपको सिर्फ 50,000 देगा, 4.5 लाख आप अपना व्यक्तिगत लगाएंगे। वैसे ही मैं यह मानता हूं कि अगर आपने जो है कि नहीं तमाम नृत्यांगनों को बुलाकर अगर डांस कराया है तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वह आपका विषय था, वह नगर पालिका का विषय नहीं था। तो अगर एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई उस नाच गाने का पैसा आप देंगे तो कहीं वो गलत नहीं कह रहे हैं। आपको अगर लगता है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं और आपके पास अगर पैसा है तो आप करिए, अगर नहीं है तो आप सरकारी पैसे से क्यों करेंगे। अब मुझे 1 करोड़ की कोई शादी करनी हो तो मैं सरकारी पैसे से करूंगा, मेरे पास है तो मैं करूं। अब इसमें सरकार क्या करेगी और डीएम साहब क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा विषय है और ये विषय कुछ गलत नहीं है और इस पे मुझे लगता है कि इनको बैकफुट पे आना चाहिए अध्यक्ष जी को। वो गलत कह रहे हैं, उसका भुगतान सरकारी पैसे से नहीं हो सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव के गांव जब वो अपने यहाँ कराते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये लोग सवाल उठाते थे कि नचनियों को बुलाया जा रहा है, नचाया जा रहा है, ठीक है, और अब यहाँ वही हो रहा था। तो ये भक्ति कार्यक्रम था और वो नाच गाने का कार्यक्रम था। देखिए दोनों में क्या अंतर था? देखिए वहां भी जो कार्यक्रम होते थे सैफई के, वो कोई इस तरह के अश्लील कार्यक्रम नहीं होते थे। या तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक वो है कि भाई सामने विपक्ष वाली पार्टियां जो है कि नहीं उसको कैसे भी जो है कि नहीं आप परेशान करिए। अभी आप देखिए हरियाणा के चुनाव में जो है कि नहीं इन्होंने एक ड्रग्स माफिया को पकड़ लिया और उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया राहुल गांधी को कि भाई राहुल गांधी का ये आदमी है। आप सोचिए कि अगर हम लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं, हम लोगों के पास कोई भी व्यक्ति आ जाता है, कहता है भैया एक सेल्फी लेना है आपके साथ, तो हम लोग मना नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में हैं। हमें उसके भाव को देखना रहता है कि भाई इसका भाव है कि हमारे साथ सेल्फी लेना है, तो उसका भाव हम लोग देखते हैं, वो सेल्फी ले लिया। बाद में पता चला कि वो पॉकेट मार है कहीं का, और आप कहिए कि भाई सुनील सर्राफ पॉकेट मार के साथ जो है कि नहीं है, इसका मतलब ये सुनील सर्राफ का आदमी है। तो सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति पे इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। आदरणीय अखिलेश जी या आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी जब थे तो सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, न कि इस तरह के भद्दे कार्यक्रम होते थे। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, जो पिछली बार वो कौन एक आई थी, वो बड़ा बढ़िया गाना गाती है सपना चौधरी, तो उस पे तो जो है कि नहीं यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं कहा कि भाई आपने इनको क्यों बुलाया, उनको क्यों बुलाया। सपना चौधरी नहीं और भी तमाम जो है कि नहीं ये आपकी भोजपुरी जो हीरोइन और कौन कौन सब कई लोग आई थी, और तमाम यही लोग जो है कि नहीं उसके साथ सेल्फी लेके और फेसबुक पे डालते थे कि भाई आज इसके साथ फोटो, आज उसके साथ फोटो। तो उस पे तो किसी का कमेंट नहीं आया कि भैया ये लोगों के साथ तुम फोटो खिंचवा के क्यों फेसबुक पे डाल रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि इस बार मेला में वो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इस वजह से अध्यक्ष जी सोचते हो कि जब मस्ती मौज ही नहीं होगी तो मेला ही न लगे। देखिए अध्यक्ष जी को तो मुझे लगता है पता ही नहीं था कि ये जो मौज मस्ती वाला कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ इसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। अब जब उनके सर पे आ गया है तो निश्चय ही इस बार तो वो ये कार्यक्रम करेंगे नहीं। अब इस बार हमें तो लगता है कि वो मेला ही लगवा दे, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमें लगता है कि उनके बस में मेला लगवाना भी नहीं है। जहां तक मेरे संज्ञान में बातें आ रही हैं कि लोग ये जो भी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगला चुनाव लड़ना ही नहीं है तो मुझे कुछ करना भी नहीं है। और शायद इसीलिए जो है कि नहीं बलिया की जनता इस दुर्व्यवस्था को झेल रही है और बलिया की जनता अब इस बात के लिए पछता रही है कि मैंने ऐसे अध्यक्ष को चुन लिया। और चलते चलते हम जानना चाहेंगे, आप लोग विपक्ष की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी के आप भी नेता हैं नगर विधानसभा के, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मैटर को उठाएं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए ये आपने सही बात कही कि भाई हम लोग नगर विधानसभा के नेता हैं और निश्चित रूप से हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन हम सरकार और शासन सत्ता में नहीं है।
तो इस वजह से हमारे साथ कुछ कठिनाइयाँ और दिक्कतें भी रहती हैं। हम अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सकते हैं और निश्चित रूप से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, आदरणीय सांसद सनातन पांडे जी के माध्यम से और तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके माध्यम से शासन स्तर तक इस बात को पहुँचाया गया है। इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है और इस बात को लेके हम लोग चिंतित भी हैं कि अगर ये मेला नहीं लगता है, के लिए आप लोग बिल्कुल चिंतित हैं और कटिबद्ध भी हैं, क्योंकि मेले की केवल बात नहीं है, इस मेले के साथ साथ जो है कि नहीं, जो नहान का उस दिन होता है पूर्णिमा को, जो कम से कम 10 लाख जनता उस नहान में आती है स्नान करने के लिए, वो मेले से वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके रास्ते की सफाई, गंगा घाट की सफाई, कैसे वहां की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं को लेके हम लोग चिंतित हैं। और इस पे जो है कि नहीं, हमारे जितने बड़े नेता हैं वो शासन स्तर पे और यहाँ के स्थानीय प्रशासन स्तर पे भी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और हम लोग का यह प्रयास है कि यह मेला लगे। तो ये थे 361 नगर विधानसभा नेता सुनील सराफ जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष मेला लगाने में असमर्थता जाहिर करते हैं या हीला हवाली करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, सरकार को सूचित किया जाएगा और किसी भी स्थिति में मेले को लगने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि मेला लग के ही रहेगा।